यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज है। अभी तक इस विरोध में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का परिवार शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 28 जनवरी 2026 को बृजभूषण इसमें शामिल हो गए और अब उनका पूरा परिवार एक के बाद एक मैदान में उतरता दिख रहा है इस कानून के खिलाफ। 28 जनवरी को बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से दो टूक अपील की। उन्होंने कहा कि इस नियम को, यानी यूजीसी से जुड़े जो नए नियम आए हैं, उनको वापस लिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि समाज ऑफिस में बैठकर नहीं चलता, समाज को समझना है तो गांव में आकर देखिए। उन्होंने दावा किया कि गांवों में बच्चे बिना जाति पूछे एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं और ये किसी कानून से नहीं बल्कि परंपरा से चलता है। बृजभूषण सिंह ने वीडियो में गांव के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें सवर्ण, दलित और पिछड़े समाज के बच्चे एक साथ खेलते हैं। इसे उन्होंने भाईचारे के उदाहरण के तौर पर पेश किया। चूंकि इस वीडियो में माइनर्स हैं, इसलिए वो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की बातों का मुख्य हिस्सा जरूर आपको यहाँ सुनवा रहे हैं। समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको आप सजा दीजिए। यदा कदा घटनाएं घट जाती हैं, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर के बोलेंगे। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है और ये जो कानून है ये समाज को फाड़ फाड़ कर देगा और इससे आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा, राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा, समाज बढ़ जाएगा। कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे कानून न लावें। कहने को तो बहुत कुछ इच्छा है, बोला जा सकता है, लेकिन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून से ये बच्चे बढ़ जाएंगे। यहां बृजभूषण सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते दिख रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। उनके मुताबिक ये कानून समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करेगा। इससे पहले नए यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में उनके बड़े बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी उतर चुके हैं। उन्होंने भी खुलकर कहा कि यूजीसी का ये नियम सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। उनके मुताबिक इससे जमीनी स्तर पर टकराव बढ़ेगा। यही बात बृजभूषण ने भी कही। फिर परिवार से तीसरी एंट्री होती है उनके छोटे बेटे और सांसद करण भूषण सिंह की। करण भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस मुद्दे पर अपनी पोजीशन साफ की। उन्होंने साफ किया कि वो पार्लियामेंट की जिस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उस कमेटी का यूजीसी के नियम बनाने में कोई योगदान, कोई हिस्सा नहीं था। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनल्स पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी के जवाब में उन्होंने अब ये रिएक्शन दिया है। पोस्ट में सांसद करण सिंह लिखते हैं, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स का एक धड़ा यूजीसी के नए नियमों को लेकर मेरे खिलाफ कई तरह के भ्रम फैला रहा है। मेरा पक्ष जाने बिना ऐसा कैंपेन चलाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं साफ करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं, उस कमेटी का इन नियमों को बनाने में कोई योगदान नहीं था। मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ है। मेरी मांग है कि यूजीसी अपने इस नियम पर पुनर्विचार करते हुए भावना का सम्मान करे और इसमें जरूरी सुधार लेकर आए, जिससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैले। हम अपने शिक्षण संस्थाओं को जातिगत लड़ाई का सेंटर नहीं बनने दे सकते। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। यूजीसी के जिन नए नियमों का विरोध बृजभूषण परिवार कर रहा है, जिसका विरोध करण भूषण ने भी अपनी इस पोस्ट के जरिए किया, उसके खिलाफ कई दिनों से कई छात्र संगठन, शिक्षक संघ और सामाजिक संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, खुद सत्तारूढ़ दल बीजेपी के अंदर भी असहजता साफ दिखाई दे रही है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी इन नियमों को असंवैधानिक बता चुके हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए, जैसे देवरिया, कौशाम्बी और रायबरेली में तो बीजेपी के एक पदाधिकारी ने इस्तीफा तक दे दिया।
और अब बीजेपी के ही बड़े नेताओं में गिने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस कानून के खिलाफ आंदोलन होगा। उनका कहना है कि आंदोलन सिर्फ किसी एक जाति का नहीं बल्कि सभी समाज और जातियों की ओर से किया जाएगा। उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लोगों से भी अपील की कि वो ऐसे बांटने वाले कानून को सपोर्ट ना करें। बांटने वाले कानून उनके शब्द हैं। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यूजीसी नियमों को लेकर जो विवाद है उनके वीडियोस भी आप हमारे ललन टॉप चैनल पर देख सकते हैं इस विवाद को अच्छी तरह समझने के लिए। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।